बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अंगूठियों का टॉपिक हमने क्लोज़ किया, पत्थरों की तफसील बताई, अंगूठी किस तरह पहननी है, कौन सा पत्थर कितनी फजीलत रखता है। काफ़ी पत्थरों के बारे में बताया, दुर नजफ़, अकीक, फ़िरोज़ा, याकूत, हर पत्थर की डिटेल हमने बताई, फ़ज़ाइल भी बताए, तारीख़ भी उसकी कुछ ना कुछ बताई, और ये भी बताया कि मौला अमीर कायनात कितने पत्थर पहनते थे और हमें कौन से पत्थर किन उंगलियों में पहनने चाहिए। आज इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं इस ज़िक्र के साथ कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अंगूठियों पर नक्श क्या होते थे। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी अंगूठियाँ पहनते थे, उनकी अंगूठियों पर जो पत्थर थे उन पर नक्श होते थे, लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी। फ़कत 14 मासूमीन के अंगूठियों के नक्श हम जिक्र करके इसको तमाम करेंगे, और इसकी इंशाअल्लाह वाइट बोर्ड की मैं एक तस्वीर भी वीडियो के आखिर में डाल दूंगा, ताकि आप मज़ीद अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आखिर में उसको मज़ीद देख सकें या पढ़ सकें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का जो दाना था, जो पत्थर था, उस पर नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये भी रिवायात हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह भी साथ लिखा हुआ था, और इसके बारे में मुतअद्दिद रिवायात भी हैं। ख़ुद रसूल करीम ने जो है वो मौला का नाम लिखवाया। एक रिवायत में है कि ख़ुद अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहाँ साथ अलीयुन वलीउल्लाह भी लिखा जाए, तो रसूल करीम की अंगूठी पर यह नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की जो अंगूठी थी उस पर नक्श था अल मुल्क लिल्लाह नअम अल कादिरुल्लाह, के मुल्क जो है वो अल्लाह का है और अल्लाह ही सब चीज़ों पर कादिर है, कुदरत रखता है। इसके बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अंगूठी का नक्श आखिर में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी ये हम अलहदा जिक्र करने का मकसद ये है कि ख़वातीन के बारे में सवाल किया जाता है कि क्या बीबी भी अंगूठी पहनती थी, क्या उनकी अंगूठी का भी नक्श था। इस वजह से हम आखिर में जिक्र करें, नहीं तो मौला अमीर कायनात की अंगूठी के बाद मासूमीन के तरतीब के साथ बीबी के अंगूठी का नक्श हम जिक्र करते, लेकिन आखिर में इस वजह से कि हम तवज्जो दिला रहे हैं कि बीबी भी अंगूठी पहनती थी और उनकी अंगूठी का भी नक्श मुबारक था। मौला हसन अलैहिस्सलाम जो अंगूठी पहनते थे, उनके अंगूठी के ऊपर नक्श था अल इज़्ज़तु लिल्लाह हस्बी अल्लाह, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। इसी तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर जो नक्श था वो था इन्नल्लाह बालिगु अमरे, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर भी है और उसका अमर हर जगह पर पहुँचने वाला है और वो किसी का मोहताज नहीं है। इसी तरह रिवायात ये भी हैं कि मुख्तलिफ अंगूठियों पर मुख्तलिफ नक्श थे अहले बैत अलैहिस्सलाम के, लेकिन मशहूर ये नक्श मिले हैं रिवायात में से। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर नक्श था अल्हम्दुलिल्लाहिल अली, कि अल्लाह जो परवरदिगार है, बुज़ुर्ग है, उसका शुक्र है और हम्द है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक पर नक्श था अल इज़्ज़तु लिल्लाह, की इज़्ज़त व करामत जो सबसे ज़्यादा है, जो बरतर है, बाला है, जिसको तकब्बुर जचता है, वो अल्लाह की ज़ात है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर नक्श मुबारक था इन्नल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै, या अल्लाह खालिक़ु लिकुल्लि शै। इसी तरह इस किस्म का नक्श मिलता है कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वही खल्क करने वाला है। तो यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अंगूठियों से नक्श से ये ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने बार बार हमें तौहीद की दावत दी है, हत्ता कि अंगूठियों के नक्श के ज़रिए भी हमें तौहीद की दावत दी है। तो हम उन लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे जो कहते हैं कि अल्लाह रिटायर हो गया है, नौज़ बिल्लाह, अब अहले बैत ही रिज़्क़ देने वाले हैं, अहले बैत ही खल्क करने वाले हैं, अहले बैत ही सब कुछ देने वाले। ठीक है, इनके वसीले से हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन ज़ात वही है देने वाली, ज़ात वही है खल्क करने वाली। दूसरा जो नक्श था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर, अंगुश्तरी पर, वो था अंत सिक़ती फ़असिमनी मिनन्नास, कि ऐ अल्लाह तू ही मेरा भरोसा है और तू ही मुझे इंसानों से बचाएगा, उनके शर से बचाएगा। जिस तरह ख़ुद अल्लाह ने तालीम दी है इंसान को सूरत वन्नास में कि मैं ऐ अल्लाह पनाह चाहता हूँ जिन्नों से भी, जिन्नात से भी और लोगों के से भी, इनके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नक्श अंगुश्तरी मुबारक पर नक्श था अना वलीउल्लाह, कि मैं अल्लाह का वली हूँ, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अंगुश्त मुबारक पर जो नक्श था माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इसके बाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की नक्श अंगुश्त मुबारक पर जो था नक्श वो था अल मुहैमिन आज़ुदी, कि अल्लाह का नाम है, अल्लाह के अस्मा में से है मुहैमिन, कि मेरी ताकत अल्लाह की ज़ात है। अल इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीअन, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी मुबारक पर जो नक्श था
اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی انگشتر مبارک پر جو نقش تھا وہ ہے ان اللہ شہیدہ، کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا گواہ ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اسی طرح امام آخر الزمان، امام سرکار حجت کے جو انگشتر مبارک پر جو نقش تھا وہ ہے انا حجت اللہ، اور جب امام تشریف لائیں گے تو ان کی وہی مہر مبارک بھی ہوگی، یہی انگوٹھی کہ میں ہی قائم ہوں، میں ہی حجت اللہ ہوں۔ اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی کی عظمت، بی بی عصمت کا مرکز ہیں۔ بی بی نہ ہوتی تو مولا امیر کائنات اور جناب رسول خدا نہ ہوتے۔ حدیث لولاک ہمارے پاس موجود ہے کہ جناب زہرا مرکز و محور ہیں ہر چیز کا، گھرانہ اہل بیت کا مرکز ہیں جناب زہرا، حتیٰ کہ حدیث قصہ کے بھی یہی لفظ ہیں ان ہؤلاء اہل بیتی، جب یہ اہل بیت ہیں تو ان کا تعارف جو اللہ نے، رسول کریم نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لیکن اللہ نے جو تعارف کروایا تو اس میں تھا کہ اس میں فاطمہ ہے، اس میں فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، تو تعارف بھی جناب زہرا سے شروع ہوا۔ تو جناب زہرا عصمت کا مرکز ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا مرکز ہیں، جنت میں بھی مرکزیت ہوگی جناب زہرا کو۔ تو آخر میں اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک تو بی بی کی عظمت کے بارے میں ذکر کرنا تھا، نہیں تو مولا امیر کائنات کے بعد ان کے نقش کا ذکر کرتے ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ بی بی انگوٹھی بھی پہنتی تھیں، پتھر بھی پہنتی تھیں، اور ان کے پتھر کا نقش مبارک تھا آمن المتوکلون، جو توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر وہ امان میں رہیں گے۔ تو یہاں نتیجہ کیا نکلا اہل بیت علیہ السلام کی انگوٹھیوں کے جو نقش تھے اس سے، کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ توحید کی طرف دعوت دی۔ اس لیے ہمیں درس لینا چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے، نہ کہ ان لوگوں سے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کر رہے ہیں اور دین کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بس گزارش یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے درس لینا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو اس دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ وہ فضائل بھی بہت اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہی جب ایک مجلس کا ہدیہ کی بات آتی ہے تو پھر بانی سے ان کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہمیں دین دیں گے، کیا ہمیں درس دیں گے؟ تو خدا را دین فروشی ختم کر کے دین کی خدمت کریں، اور مومنین سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایسے دین فروشوں سے آگاہ ہو جائیں کہ آپ کا دین کہاں جا رہا ہے، آپ کن لوگوں کے پیچھے چل پڑیں۔ علماء کا دامن تھامیں، کیونکہ علماء ہی وارث انبیاء ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اور علماء ہی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نائب ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔